गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 9.4 में कुछ स्पेशल सीक्वेंसेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। वो सीक्वेंसेस जो ना तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो वो सीक्वेंसेस कैसी हैं, देखिए कि अगर हमारे पास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टिल n टर्म्स हो, यानी कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम, ये तो हमें पता है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और उनका जब हम SN फार्मूला लगाते हैं तो उनका सम क्या निकलेगा हमारे पास m इंटू n प्लस 1/2। तो ये हमारे पास है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। लेकिन अगर हमारे पास आ जाता है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम, यानी कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टिल n का स्क्वायर, तो इनका सम क्या होगा। क्योंकि हमें ये पता है कि ये जो सीरीज मैंने लिखी है ये ना तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो इसका आंसर क्या होगा वो हम आज देखते हैं कैसे होगा। हमें पता है कि n क्यूब माइनस n माइनस 1 क्यूब, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा n क्यूब माइनस, देखिए n माइनस 1 का क्यूब फॉर्मूला क्या होता है n क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3n। तो जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1। आगे हम क्या करेंगे कि इनके ऊपर हमें n की वैल्यूज को फिल करना है, n की वैल्यू 1 2 अप टिल n तक। तो जब हम n की वैल्यू 1 फिल करेंगे तो यहाँ हमारे पास आएगा 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1। अब नेक्स्ट है कि अगर हम n की वैल्यू 2 रिप्लेस करेंगे तो यहाँ आएगा 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1। और इस तरह से जब हम nth वैल्यू इसमें फिलअप करेंगे हमारे पास आएगा n क्यूब माइनस n माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू n स्क्वायर माइनस 3 इंटू n प्लस 1। अब हम इसमें क्या करेंगे, इन सभी टर्म्स को ऐड करेंगे। जब हम इन सभी टर्म्स को ऐड करेंगे तो आप देखेंगे ये 1 क्यूब इसकी जो नेक्स्ट टर्म है उसकी सेकंड टर्म से कैंसिल हो जाती है। तो इस प्रकार ये टर्म भी हमारी कैंसिल हो जाएगी, हमारे पास क्या बचेगा m क्यूब। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ बचेगा m क्यूब माइनस 0 क्यूब। तो ये तो होगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। और यहाँ पे जब इनका हम एडिशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 इंटू समीशन ऑफ n स्क्वायर वेयर n इज इक्वल टू 1 टू n। तो ये हमारे पास समीशन बन जाता है n स्क्वायर का माइनस 3 इंटू ये सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर प्लस जब 1 को n टाइम्स ऐड करते हैं तो वो आता है m। अब हमारे पास ये क्या है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स हमारे पास क्या आता है m इंटू n प्लस 1/2। ये वैल्यू हम यहाँ रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास बनता है m क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू सम ऑफ n स्क्वायर माइनस 3 इंटू n प्लस 1/2 प्लस n। तो हमें चाहिए सिर्फ ये, तो हम सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये आएगा 1/3। देखिए ये जो 3 है 1/3 आएगा और ये n क्यूब के साथ हमारे पास आएगी प्लस में 3 इंटू n प्लस 1/2 माइनस n। इसके बाद जब आप इस पूरे फैक्टर को कैलकुलेट करोगे तो ये हमारे पास बन जाता है 1/6 n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1। तो ये हमारा एक सेकेंड फॉर्मूला बन जाता है सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स स्क्वायर्स। जितने भी हमारे पास नेचुरल नंबर है उनके स्क्वायर्स का सम हमारे पास क्या आ जाता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। और इसी प्रकार जो ये फॉर्मूला हमने क्यूब के ऊपर लगाया है, अगर हम n क्यूब n की पावर 4 माइनस n माइनस 1 की पावर 4 को कैलकुलेट करते हैं तो उसके बाद हमारे पास ये कैलकुलेट हो जाता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स का सम, वो आ जाता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। या फिर इसको आप ये भी कह सकते हैं कि जो भी हमारे नेचुरल नंबर्स का सम था उनका
स्क्वायर आएगा। तो ये हमारे पास जो 3 मेजर फॉर्मूलाज हैं पूरी एक्सरसाइज के अंदर यूज होंगे। तो देखिए इसकी जो एक्सरसाइज की एग्जांपल है पहले हम वो सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या है एक्सरसाइज के अंदर, दैट इज 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 प्लस 41 एंड सो ऑन। कितनी टर्म्स है इसमें? n टर्म्स। देखिए ये भी सीक्वेंस जो है इसको आप ध्यान से देखिए, अगर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो 6 आता है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लेंगे तो 8 देन 10 देन 12, यानी कि जो इनकी सब्ट्रैक्शन है वो भी आगे एक एपी बनाती है। लेकिन ये हमारे पास एपी नहीं है और ये हमारे पास जीपी भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एसएन है, हम एसएन को ही दोबारा से रीअरेंज करते हैं कुछ इस तरह से, जो टर्म्स हमारे पास थी, और लास्ट टर्म यहाँ पे n-1 टर्म होगी और ये n टर्म होगी, और इसी प्रकार इसमें हमारे पास जो लास्ट टर्म होगी वो क्या आएगी, n टर्म। तो इन टर्म्स को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कुछ इस तरह से रीअरेंज कर कर, तो ये हमारे पास 0 आ जाता है, क्योंकि Sn माइनस Sn क्या हो जाता है, 0। तो यहाँ हमारी फर्स्ट टर्म तो 5 ही है, लेकिन इसके बाद 11 माइनस 5 करेंगे तो हमारे पास क्या जाता है, 6 देन 8 देन 10, और इस तरह से हमारी ये सीक्वेंस बन जाती है। लास्ट टर्म हमारे पास आएगी an माइनस 1 माइनस an। तो हमारी जो an टर्म होगी, जो इस सीक्वेंस के, इस सीरीज के अंदर हमारी an टर्म बन जाती है, वो क्या आ जाएगी, 5 प्लस, तो 5 में ये क्या है हमारे पास, एक एपी है जिसमें पहली टर्म क्या है 6, सेकंड टर्म क्या है 8, और ये हमारी कौन सी टर्म हो जाएगी, इस सीक्वेंस के, इस सीरीज के अकॉर्डिंग हमारी ये n-1 टर्म होगी। तो इनका अगर हम सम लेते हैं तो हमारे पास आता है n-1/2 इंटू 2a n-1 इंटू d। तो यहाँ हमारे पास क्या था, ये a है, n-1, तो यहाँ पे n-1 टर्म्स है, तो यहाँ n-2 आ जाएगा इंटू d कॉमन डिफरेंस कितना है इसमें, 2 है। तो ये हमारे पास आ जाता है 5 प्लस n-1/2 इंटू ये 12 प्लस 2n-4, तो ये कैलकुलेट करेंगे तो आएगा n-1/2 इंटू में आ जाता है 2n प्लस 8, ये 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाता है 5 प्लस n-1 इंटू में n प्लस 4। इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा n स्क्वायर माइनस 4 माइनस n प्लस 4n, तो ये कैलकुलेट करने के बाद आएगा n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। देखिए ये जो हमारे पास आया है, अब ये क्या आया है, nth टर्म। अब nth टर्म के ऊपर हम समेशन का साइन देंगे, क्योंकि हमें चाहिए क्या, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। तो आगे हमारे पास जो nth टर्म आ चुकी है उसके ऊपर हम क्या लेंगे, समेशन का साइन। तो हमारे पास nth टर्म क्या है, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। इसके ऊपर जब हम समेशन का साइन ले लेते हैं, 3 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, समेशन का साइन, समेशन यहाँ पे क्या है, 1 to n टर्म्स, n is equal to 1 to n टर्म्स, यहाँ भी n is equal to 1 to n टर्म्स, यहाँ भी n की वैल्यू क्या है, 1 to n टर्म। आप चाहे तो इनको यहाँ पे n की वैल्यू k लिख सकते हैं, यहाँ भी k लिख सकते हैं, यहाँ भी k, तो फिर यहाँ पे k की वैल्यू 1 to n लिख सकते हैं, तो ये भी ठीक है। अब ये हमारा Sn बन गया, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट टर्म से लेके n टर्म्स तक का सम। अब इसकी वैल्यू हमें पता है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6, ये अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था। और इसी प्रकार ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम, ये भी हमें पता है कि ये फॉर्मूला है, प्लस 1 को जब n टाइम्स ऐड करते हैं तो ये वैल्यू आती है n। इसके बाद आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बाय टेकिंग एलसीएम,
और अदरवाइज आप यहाँ तक भी अपना आंसर छोड़ सकते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया, सम ऑफ n टर्म्स। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल 20th, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म इज। देखिए जो ये क्वेश्चन है 20th एग्जांपल, इसके अंदर हमारे पास nth टर्म पहले से दे रखी है। हम इन सीक्वेंसेस में क्या करते हैं कि nth टर्म को कैलकुलेट करेंगे और उनके ऊपर समेशन का साइन लेंगे। तो 20th क्वेश्चन के अंदर हमारे पास nth टर्म ऑलरेडी गिवन है, दैट इज n इंटू n प्लस 3। तो nth टर्म क्या है हमारे पास, n स्क्वायर प्लस 3n। तो जस्ट हमने क्या लेना है, समेशन का साइन लेना है दोनों तरफ, समेशन n स्क्वायर प्लस 3 इंटू समेशन n। n का मतलब, समेशन का मतलब है 1 से लेके n तक टर्म्स, और चाहे तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ एक k लिखा जा सकता है और k की वैल्यू 1 से लेके n तक। सेम यहाँ पर k इज इक्वल टू 1 टू n, यहाँ लिख सकते हैं k स्क्वायर प्लस 3 इंटू k इज इक्वल टू 1 टू n k। कई स्टूडेंट सोचते हैं कि यहाँ पे k क्यों लिखा है, क्योंकि बुक्स में ज्यादातर यही लिखा है। क्या होता है कि आप n को k वेरिएबल के साथ चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वैल्यू में, आंसर में कोई फर्क नहीं आता। और यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ जाता है, Sn, क्योंकि ये फर्स्ट n टर्म्स का सम हो गया। और ये हमारे पास है फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 प्लस 3 इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। इसके बाद आप इसमें कॉमन भी दे सकते हैं, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कॉमन है, तो हमारे पास बचेगा 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 3। तो उसके बाद आप एलसीएम लेंगे एंड यू विल गेट सॉल्व। यहाँ बनेंगे 2n प्लस 1 प्लस 9 10 बन जाएगा, और डिवाइड बाई 3 जो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 6, तो 2n प्लस 10, फिर अगेन से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद हमारी एक्सरसाइज है 9.4। तो उनमें भी हम क्या करेंगे, हर क्वेश्चन के अंदर हम जो nth टर्म है उसी को हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम समेशन का साइन लेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 एंड सो ऑन। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म। तो इसकी nth टर्म क्या होगी। देखिए यहाँ पे हमारे पास दो सीक्वेंसेस चल रही हैं, 1 2 3। तो nth टर्म में पहला नंबर क्या आएगा, n आएगा। और अगर इन दोनों नंबर्स को हम ध्यान से देखते हैं तो एक में एक जोड़ते हैं तो 2 आता है, 2 में एक जोड़ते हैं तो 3 आता है। तो इसी प्रकार इसका जो नेक्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा, n प्लस 1। तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, n स्क्वायर प्लस n। तो इसके बाद समेशन का साइन लेंगे, समेशन n स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ n। तो इसके बाद में ये फॉर्मूला हमें पता है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 प्लस में n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और ये हमारे पास बन जाता है सम ऑफ n टर्म्स। तो एलसीएम आप कॉमन भी ले सकते हैं, एलसीएम भी ले सकते हैं। n प्लस 1 बाई 2 इज अ कॉमन, तो 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1, और एलसीएम लेने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, n प्लस 1 2n प्लस 5 डिवाइड बाई 6। ये 2 इंटू 3 हमारा मल्टीप्लाई होकर 6 आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है। इसमें हमने क्या किया, सिंपल है कि हमने ए टर्म को फाइंड आउट करना है कि ए टर्म क्या है। देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, 1 इंटू 2, पहला नंबर 1 है, अगली टर्म में 2 फिर 3, यानी कि पहला नंबर हमें n नजर आएगा। दूसरा नंबर क्या है, उसी में एक प्लस करके आ रहे हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएंगे। उसके बाद हमने समेशन लिया है n टर्म्स तक, तो समेशन ऑफ n स्क्वायर, ये हमें फॉर्मूला पता है, समेशन ऑफ n हमें पता है। समेशन ऑफ n का मतलब हुआ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम। तो इसी प्रकार ये Sn हमारा कैलकुलेट हो गया। नाउ व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी आप सेम इसी तरह करेंगे, वहां पे एक टर्म और इसमें प्लस हो जाती है मल्टीप्लाई में, n इंटू n प्लस 1, तो साथ में वहां पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई में n प्लस 2।
तो इनको आपस में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक क्यूब वाली टर्म और ऐड हो जाएगी, लेकिन क्यूब का समेशन हमें पता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू होल स्क्वायर, तो वहां आप ये यूज कर लेंगे। तो इसका मतलब जो सेकंड क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे बिल्कुल सेम इसी तरह। इसके बाद हम कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज 3 इंटू वन स्क्वायर, 3 इंटू वन स्क्वायर, 5 इंटू टू स्क्वायर, 7 इंटू थ्री स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इसमें भी हमारी ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म। तो हम क्या करना चाहते हैं, इनका जब एसएन हमने फाइंड आउट करना है तो पहले हम क्या लिखेंगे, nth टर्म। nth टर्म में हमें इमीडिएटली जो इनकी सेकेंड प्लेसेस हैं वो पता चल रही हैं, ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यानी कि ये बनेगा n स्क्वायर। अब ये जो हमारी सीक्वेंस है 3, 5, 7, तो ये हम अलग से लिख लेते हैं 3, 5, 7 एंड सो ऑन। और हमें कौन सी टर्म चाहिए, nth टर्म। तो nth टर्म इसकी क्या होगी, इसकी nth टर्म के लिए हम AP का फॉर्मूला लगाते हैं। AP का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस वन डी। A इज द फर्स्ट टर्म, D इज द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इसमें इजीली हम देख सकते हैं, कॉमन डिफरेंस कितना है, 2। तो 3 प्लस 2n माइनस 2, तो ये हमारे पास टर्म आ जाती है 2n प्लस 1। तो ये 2n प्लस 1 यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2n प्लस 1 को जब n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बनेगा 2n क्यूब प्लस n स्क्वायर। समेशन का साइन लेंगे दोनों तरफ। समेशन क्या करता है, इसको नंबर ऑफ टर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं। कितनी टर्म्स में, 1 से लेके n टर्म्स तक, यानी कि इसकी जो फर्स्ट टर्म होगी वो होगी 1 क्यूब, देन प्लस में 2 क्यूब आ जाएगा, फिर 3 क्यूब और अप टिल n क्यूब तक। इसी प्रकार यहाँ समेशन ऑफ n स्क्वायर का मतलब है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टिल n स्क्वायर। तो ये आगे हमारे ये फॉर्मूले लगेंगे इसके ऊपर। तो ये हमारा Sn बन गया, और ये 2 इंटू ये m इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस m इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर एलसीएम लेना चाहते हैं तो आप एलसीएम ले लेंगे, अदरवाइज आप कॉमन भी निकाल सकते हैं, m इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। देखिए ये जो दो पावर है यहाँ 1 पावर है, तो यहाँ हमारे पास एक ही पावर बचेगी 2 की, तो हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ बचेंगे n प्लस 1 प्लस, देखिए यहाँ पे n प्लस 1 ये बाहर आ चुका है, तो यहाँ अंदर बचेगा 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 3। नाउ you will take the LCM and you will get solve। यहाँ ये n स्क्वायर प्लस n को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2n प्लस 1 इसमें ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या बनता है, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 3। तो ये 3 इंटू 2 हमारे पास नीचे तो 6 ही आना है, n प्लस 1, ये बनेगा 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1। तो आगे आपने चाहे तो अगर इसके फैक्टर्स बनते हो तो आप फैक्टर्स बना सकते हैं, अदरवाइज ये हमारा आंसर बनेगा। कई बार होता है कि क्वेश्चन के अंदर हमारे फैक्टर्स बन सकते होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। उसमें क्या है, टर्म्स हमारे पास डिनोमिनेटर में है, 1 के डिनोमिनेटर में है 1 इंटू 2। फोर्थ क्वेश्चन इज 1 बाय 1 इंटू 2 प्लस 1 बाय 2 इंटू 3 प्लस 1 बाय 3 इंटू 4 एंड सो ऑन। देखिए जो हमने फॉर्मूले किए हैं समेशन ऑफ n या समेशन ऑफ n स्क्वायर या समेशन ऑफ n क्यूब, उनमें हमारे पास वो टर्म्स डिनोमिनेटर के अंदर नहीं थी, तो लेकिन ये क्वेश्चन हमारा डिनोमिनेटर के अंदर है, तो हम क्या करेंगे, हम इनको रीअरेंजिंग कर सकते हैं 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 1 के साथ लिखकर, और इसी प्रकार नेक्स्ट को भी हम इस तरह से लिखेंगे। अब करके देखेंगे कि इन दोनों का एलसीएम तो 1 इंटू 2 आ गया, एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा 1 माइनस 2, लेकिन ये थोड़ा वो होगी मिसप्लेसमेंट है, थोड़ा सा हम नंबर्स को चेंज कर दें,
अगर यहाँ 1 लिखें और 2 लिखें, देन 2 एंड 3, फिर आप देखेंगे कि यहाँ जो एलसीएम है 1 इंटू 2 आ रहे हैं, लेकिन ऊपर क्या आएगा 2 माइनस 1 इज 1, तो सेम यहाँ पे 3 माइनस 2 ऊपर 1 आ रहे हैं, लेकिन एलसीएम में हमारे पास क्या आ रहा है 2 इंटू 3। और इसी प्रकार जो नेक्स्ट टर्म्स आएंगी 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन। लेकिन जो इसकी लास्ट टर्म्स होंगी वो आप देख लेते हैं भी कौन सी टर्म्स आएंगी। देखिए ये हमारी जो 1 इंटू 2 इंटू ये सारी चल रही हैं, लास्ट प्लेसमेंट हमारी n के साथ है, और इसमें नेक्स्ट टर्म आएगी n प्लस 1, यानी कि इसकी जो लास्ट टर्म होगी 1/n माइनस 1/n प्लस 1 के साथ होगी। तो ये टर्म जो है 1/2 और ये 1/2 कैंसिल हो रही है, यानी कि पहले फैक्टर का जो सेकंड पार्ट है अगले की पहली टर्म के साथ कैंसिल हो रहे हैं। देखिए ये टर्म नेक्स्ट की पहली टर्म के साथ कैंसिल हो रहे हैं। तो इस प्रकार से जो बीच में हमारी टर्म चलती जा रही है, तो उसमें ये पहली टर्म जो है वो उसके पिछले फैक्टर से कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास क्या बचेगा 1 माइनस 1/n प्लस 1, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है एलसीएम लेने के बाद n प्लस 1 माइनस 1, तो दैट इज n/n प्लस 1। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो एसएम था डायरेक्ट सॉल्व हो चुका है n/n प्लस 1। तो रिपीट करें इस क्वेश्चन को हम, देखिए 1/1 इंटू 2 है हमारे पास, इन नंबर्स को हमने अरेंज कर दिया ऐसे कि 1/1 माइनस 1/2, जो भी दो नंबर है हमारे पास उन्हीं के डिनोमिनेटर के साथ हमने दो नंबर्स इस तरह से बना लिए। जैसे ये नंबर था इसको लिख दिया 1/2 माइनस 1/3, क्योंकि इनका एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये नंबर वही रह जाते हैं। इसके बाद हमने देखा कि जो फैक्टर है उसका सेकेंड नंबर अगले के पहले पार्ट के साथ कैंसिल हो रहे हैं, ये नंबर अगले के पहले के साथ कैंसिल हो रहे हैं। तो इस तरह से जो ये हमारी सीरीज चल रही है उसमें ये नंबर हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो टर्म्स बचेंगी 1 माइनस 1/n प्लस 1। तो उसके बाद हमने एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर अप टिल 20 स्क्वायर। जो ये क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ, इसमें हमारे पास क्या है 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस अप टिल 20 स्क्वायर। अगर इन टर्म्स को हम ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे पास क्या है सम ऑफ n स्क्वायर वेयर n इज 1 to 20, लेकिन इसमें कौन सी टर्म्स नहीं है, वो नहीं है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, ये टर्म्स नहीं है। यानी कि अगर इन टर्म्स में अगर हम पहले 4 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास n स्क्वायर बच जाता है, किसका 1 से लेके 20 टर्म्स का, और ये हमारे पास अलग से बच जाते हैं टर्म्स। तो ये इनका सम फॉर्मूला हमारे पास होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 माइनस, अब इसको हम अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या आता है 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16, और यहाँ भी अगर आप चाहते हैं तो यहाँ भी n स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे n की वैल्यू हम क्या लिखेंगे 20, और अगर इसके ऊपर आप नेक्स्ट टर्म में फॉर्मूला लगाते हैं तो वहाँ n की वैल्यू क्या लिखी जाएगी 4। तो ये हमारे पास n की वैल्यू फिल करेंगे 20 इंटू 21 इंटू 20 इंटू 2 40 41 डिवाइड बाय 6 माइनस, तो ये इजी था क्योंकि ये 4 टर्म्स हैं, अगर इससे ज्यादा होती तो हम ये सेम फॉर्मूला लगाकर n की वैल्यू फिल कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 30। तो इसके बाद हमारी ये कैलकुलेशन है, आप देखेंगे ये कैंसिल हो रही है 7 से, और यहाँ आएगा 2, ये आ जाता है 10। तो 7 को अगर हम 41 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 2870 माइनस 30, तो ये आंसर हमारा बनेगा। इज इट क्लियर? तो इनको इस क्वेश्चन में क्या था कि हमारे पास जो ये नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम है उसमें पहले 4 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स नहीं थे, तो हमने ये थोड़ी एडजस्टमेंट की है इसके अंदर, और ये हमारे पास फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स आ जाएंगे पहले 20 नंबर तक। तो जो n की वैल्यू है वो 20 हम फिल कर देंगे, और ये 4 नंबर्स हैं इनकी एडिशन बहुत इजीली सॉल्व हो जाती है, चाहे तो आप इसके ऊपर भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। जो हमारा 6th क्वेश्चन है उसमें आप देखिए
3 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 11 प्लस 9 इंटू 14 एंड सो ऑन। इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिलेंगी। फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 3, 6, 9 एंड सो ऑन। देखिए पहले जो नंबर है 3, 6, 9, तो इसमें हमारे पास जो n टर्म हमें नजर आ रही है वो क्या आ रही है, a प्लस n माइनस 1d। अगर ये फॉर्मूला लगाते हैं तो पहली टर्म हमारे पास 3 है और d कॉमन डिफरेंस 3 है, तो ये हमारे पास कैलकुलेट होकर 3n आ जाता है। दूसरा तरीका ये है कि हमें पता है ये 3 इंटू 1 है, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, तो n टर्म क्या होगी 3 इंटू n। तो ये इजी वे था कि जो पहला नंबर है वो 3n है। दूसरा नंबर हमारे पास है 8, 11, 14 एंड सो ऑन। तो इसमें हमारी जो n टर्म बनेगी वो इसी फॉर्मूले से लगेगी जो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता है, a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है 8, कॉमन डिफरेंस कितना है 3, तो ये सॉल्व करके हमारे पास क्या आता है 3n प्लस 5। तो यहाँ आएगा 3n प्लस 5। और चाहे तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे कि ये नंबर जो 3 के बाद 8 लिखा गया है, अगर इसमें हम 5 जोड़ देते हैं तो 8 आता है। सिमिलरली यहाँ पे 6 में 5 जोड़ते हैं तो 11 आता है। तो इसी प्रकार जो ये नंबर था 3n में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3n प्लस 5। तो ये दो नंबर हमारे पास हैं। आगे हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9n स्क्वायर प्लस 15n। इसके बाद हमने समेशन का साइन लेना है दोनों तरफ। 9 इज कॉमन, समेशन n स्क्वायर प्लस 15 समेशन n। तो समेशन n स्क्वायर का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 प्लस 15 इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। और इसके बाद आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे और ये हमारे पास क्या आ जाता है सम ऑफ n टर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा डिफरेंट है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। 7 क्वेश्चन में क्या है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इसमें हमारी जो nth टर्म होगी वो क्या होगी, nth टर्म होगी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टिल n स्क्वायर। देखिए ये हमारी फर्स्ट टर्म है। सेकेंड टर्म में 2 स्क्वायर आ गया, थर्ड टर्म में 3 स्क्वायर आ गया। तो जो nth टर्म है उसमें n स्क्वायर तक जो है वो टर्म्स ऐड हो रही हैं। तो इसका हमें फॉर्मूला पता है n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब इन तीनों फैक्टर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये कैलकुलेशन आती है 2 इंटू एन क्यूब प्लस 3 इंटू एन स्क्वायर प्लस n डिवाइड बाई 2। तो ये हमारी nth टर्म कैलकुलेट हुई है। इसके ऊपर हम समेशन का साइन लेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल होकर हमारे पास समेशन n क्यूब आएगा, 3/2 समेशन n स्क्वायर समेशन ऑफ n 1/2। इसके बाद हमने इसका फॉर्मूला लगाना है n स्क्वायर का समेशन ऑफ n और वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या अजीब था, हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि जो n टर्म है उसमें हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स भी n आ चुकी है। तो इसके ऊपर हमारा एक फार्मूला लगा और उसको हमने कैलकुलेट किया तो ये हमारी nth टर्म कैलकुलेट हुई है। इसके ऊपर हम समेशन का साइन लेंगे। समेशन का साइन लेने के बाद दोबारा से हमारे जो फॉर्मूला है वो लगेंगे। अब 8th से लेकर 10th तक जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनमें हमारे पास nth टर्म जो है ऑलरेडी गिवन है, वो बिल्कुल एग्जांपल की तरह हम करेंगे। व्हाट इज 8th क्वेश्चन, nth टर्म इज n इंटू n प्लस 1 n प्लस 4। तो ये कैलकुलेट करके हमारे पास आएगा n क्यूब प्लस 5n स्क्वायर प्लस 4n। तो
तो समेशन का साइन हम लेंगे दोनों तरफ, समेशन n इक्वल टू समेशन n क्यूब प्लस 5 इंटू समेशन n स्क्वायर प्लस 4 इंटू समेशन n। तो n क्यूब के ऊपर जो समेशन है इसका फॉर्मूला हमें पता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। समेशन ऑफ n स्क्वायर का फॉर्मूला n प्लस वन 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6 4 इंटू n प्लस वन डिवाइड बाई 2। तो इसके बाद आप एलसीएम लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे पास क्या आ जाता है, सम ऑफ n टर्म्स। एंड व्हाट इज द नाइन्थ क्वेश्चन, n स्क्वायर, व्हाट इज द nth टर्म, n स्क्वायर प्लस 2 रेज़ टू पावर n। तो इसमें जब हम समेशन का साइन लेते हैं तो समेशन n स्क्वायर प्लस समेशन 2 रेज़ टू पावर n। देखिए समेशन n स्क्वायर हमें पता है n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6 होगा, लेकिन ये जो हमारी टर्म्स हैं n की वैल्यू जब हम 1 लेंगे तो 2 की पावर 1 2 की पावर 2 और इस तरह से ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाती हैं, n टर्म्स तक। और इनका समेशन अगर हमने लेना है तो ये कौन सी सीरीज है, ये सीरीज हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज है। ज्योमेट्रिक सीरीज के अंदर हमें पता है कि जो इसमें कॉमन रेशियो नजर आ रही है वो क्या आ रही है, 2 आ रही है और फर्स्ट टर्म भी 2 है। तो सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो पहली जो हमारी टर्म थी ये तो सेम रहेगी, प्लस यहाँ फार्मूला वो लगेगा a इंटू आर रेज़ टू पावर n माइनस वन डिवाइड बाई r माइनस वन, क्योंकि r की वैल्यू जो 2 है वो ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ आएगा 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर n माइनस वन डिवाइड बाई 2 माइनस वन। तो ये जो हमारा आंसर है n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6 प्लस 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर n माइनस वन। तो ये हमारा आंसर इसी प्रकार रहेगा। इसमें हम एलसीएम नहीं लेंगे क्योंकि एलसीएम तभी लिया जा सकता है जब कोई फैक्टर कॉमन हो, लेकिन 2 रेज़ टू पावर n है और यहाँ पे सारी टर्म्स n के अंदर है, तो ये हमारा आंसर यहीं पे स्टॉप हो जाता है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज 2n माइनस वन स्क्वायर। सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं और सभी क्वेश्चंस के अंदर हमें सिर्फ n टर्म चाहिए होती है और उसी के ऊपर हमें समेशन का साइन लेना होता है। तो यहाँ पे भी n टर्म है 2n माइनस वन का स्क्वायर। पहले हम 2n माइनस वन का स्क्वायर जो है उसको खोल लेंगे यूजिंग फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये हमारे पास आएगा 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 4। अब इसके ऊपर हम समेशन का साइन लेंगे दोनों तरफ। तो समेशन an इज इक्वल टू समेशन n स्क्वायर माइनस 4 इंटू समेशन n प्लस समेशन ऑफ 4। देखिए कुछ स्टूडेंट्स ये भी सोच सकते हैं कि यहाँ से तो हमने 4 बाहर निकाल लिया, यहाँ से 4 हमने बाहर नहीं निकाला, अब यहाँ से भी 4 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हमारे पास n स्क्वायर का फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस वन डिवाइड बाई 6 माइनस 4 इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2 प्लस 4। अब देखिए ये जो समेशन 1 के ऊपर है इसका मतलब होता है कि 1 को हम ऐड कर रहे हैं n टाइम्स। कितनी बार ऐड कर रहे हैं, n टाइम्स। तो यहाँ क्या आएंगे n, क्योंकि 1 में अगर 1 को 2 बार जोड़ते हैं तो 2 आता है, 3 बार जोड़ेंगे 3 आएगा। तो n टाइम्स अगर हम जोड़ते हैं तो वो वैल्यू आती है n। इसके बाद इस क्वेश्चन के अंदर हम आप कॉमन लेके भी कर सकते हैं, ये कैंसिल करेंगे, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा, एलसीएम लेंगे और यू विल गेट सॉल्व द आंसर। तो देखिए जितने भी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस हैं सभी आसान हैं, जो पार्ट हमने छोड़े हैं आप खुद ट्राई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।